हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं रॉयल्टी कार्ड का क्वेश्चन जो 2019 का नॉन सीबीसीएस का एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है। श्री अजीत दास टू के कोयलरी ऑन लीज फ्रॉम श्री रतन सिंह। अजीत दास ने लीज पे लिया, मतलब अजीत दास लेजी हो गया और जो रतन सिंह है वो लैंडलॉर्ड हो गया फॉर ए पीरियड ऑफ 20 इयर्स ऑन 1 अप्रैल 2014। पहला साल है 2014। ऑन द रॉयल्टी ऑफ 16 पर टन ऑफ कोल रेज। रॉयल्टी है 16 रुपीज करके, जितना कोल रेट मतलब प्रोडक्शन होगा। तो जब रॉयल्टी प्रोडक्शन के हिसाब से निकालते हैं तब वो प्रोडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है विथ ए मिनिमम रेंट ऑफ 80,000 पर एनम। 80,000 पर एनम फिक्स्ड मिनिमम रेंट, कम से कम इतना मिनिमम रेंट या मिनिमम रॉयल्टी भी बोल सकते हैं, ये लेजी लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेगा। एंड पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग वाज फर्स्ट 4 इयर्स ऑफ द लीज। स्टार्टिंग के 4 साल में शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करना, उसके बाद 5 साल का आउटपुट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, करना हम लोग यहाँ पे लेजर है। इन द बुक्स ऑफ श्री अजीत दास, मतलब लेजी हम लोग को 3 लेजर बना के दिखाना है। ठीक है, रॉयल्टी के कोई भी क्वेश्चन हो तो ये जो हम लोग का एनालिसिस टेबल है उसको पहले कर लेना। ये कर ले तो जर्नल लेजर सब आसानी से बन जाता है। ठीक है, एनालिसिस टेबल सबसे पहले बैठा था ईयर 14 से लेकर 19 तक है। उसके बाद आउटपुट 3000, 3500, 5900, 10,000 दिया। उसके बाद रॉयल्टी 16 रुपीज करके पर टन का, तो 3000 इंटू 16 48,000 हुआ। 3500 into 16, 3500 into 16, 5600, 5000 into 16, 80,000, 16 into 9, 1,44,000 और 16 into 10,000, 1,60,000। ये हो गया रॉयल्टी। उसके बाद रॉयल्टी को हम लोग कंपेयर करते हैं मिनिमम रेट से। हर साल मिनिमम कितना पेमेंट करना है, 80,000। फिर रॉयल्टी और मिनिमम रेट का डिफरेंस या तो शॉर्ट वर्किंग होगा या सरप्लस होगा। मिनिमम रेट ज्यादा है, रॉयल्टी कम है, तब शॉर्ट वर्किंग निकलता है। तो ये हो गया हम लोग का शॉर्ट वर्किंग 32,000। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग निकलेगा 24,000। यहाँ तो सेम हो गया। और रॉयल्टी ज्यादा है, मिनिमम रेट कम है, जैसे यहाँ पे हम लोग का 64,000, तब सरप्लस निकलता है 64,000। यहाँ पे निकल रहा है 80,000 सरप्लस। ठीक है, और जो सरप्लस है इसी से हम लोग का जो पास्ट का शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग मतलब एक्सेस पेमेंट कर दिया, जितना रॉयल्टी होना था उससे ज्यादा ही पेमेंट कर दिया, उसको हम लोग रिकवर करते हैं, जिसको रिकूपमेंट बोला जाता है। रिकूपमेंट के केस में टाइम देख लेना कितना साल बोला है क्वेश्चन में। फर्स्ट 4 इयर्स, 1 2 3 4, पहला 4 साल। ये फिक्स टाइम भी होता है, जैसे फर्स्ट 4 इयर्स, फर्स्ट 3 इयर्स, या वेरिएबल मतलब नेक्स्ट 3 इयर्स, नेक्स्ट 4 इयर्स। ये जो क्वेश्चन है फिक्स टाइम का है। ठीक है, आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फ्लक्चुएटिंग का भी कॉन्सेप्ट हम समझा देंगे। ठीक है, अब 4 साल में हम लोग को रिकवर करना है। 4 साल में लॉस हुआ कितना, ये रहा 32,000 प्लस 24, 56,000। सरप्लस उससे ज्यादा हो गया, तो रिकूपमेंट जो होता है वो शॉर्ट वर्किंग होता है। 56,000 में हमारा लॉस हुआ था, शॉर्ट वर्किंग हुआ था, उसी को हम रिकवर करेंगे। ठीक है, अगर सरप्लस है तो इसका मतलब है नहीं कि सारा हम सरप्लस से रिकवर करें। सरप्लस का रिकूपमेंट नहीं होता, सरप्लस से शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किया जाता है। ठीक है, तो 56,000 आउट ऑफ टोटल 64,000 हम रिकवर करेंगे। बाई चांस शॉर्ट वर्किंग ज्यादा होता, सपोज 1 लाख और 64,000 हमारे पास सरप्लस है, डिफरेंस जो आता जो हम रिकवर नहीं करता है उसको हम लोग रिटर्न ऑफ कॉलम में बैठाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जितना भी शॉर्ट वर्किंग है पूरा का पूरा रिकवर हो गया, तो रिटर्न ऑफ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और लास्ट आता है हम लोग का पेमेंट। पेमेंट रॉयल्टी और मिनिमम रेट इन दोनों में जो हायर होता है माइनस रिकूपमेंट, दोनों में हायर 80,000, रिकूपमेंट यहाँ फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में पेमेंट होगा 80,000, सेकंड ईयर में 80,000 माइनस रिकूपमेंट कुछ नहीं है। थर्ड ईयर में तो सेम हो गया 80,000। फोर्थ ईयर में दोनों में हायर है 1,44,000 माइनस रिकूपमेंट, रिकूपमेंट हुआ 1,56,000, तो 1,44,000 माइनस 56,000, ये आ गया 88,000। ठीक है, और इन दोनों में हायर 1,60,000, रिकूपमेंट तो कुछ नहीं है 1,60,000। तो ये टेबल में ये बन गया, तो लेजर बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब लेजर करेंगे कैसे। पहला लेजर हम लोग का रॉयल्टीज अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ रॉयल्टी कॉलम देखना है, ये वाला सिर्फ इस पे ध्यान रखना है रॉयल्टी है कितना। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी 48, सेकंड 56, 80, 144 एंड 160 है। ठीक है, करेंगे कैसे, ईयर एंड, इसका ईयर एंड है 31 मार्च 2015। ईयर एंड को जितना भी रॉयल्टी एक्सपेंस होता है उसको डेबिट करेंगे, कितना होगा 48,000। डेबिट करेंगे, यहाँ पे लैंडलॉर्ड बोलते हैं, लैंडलॉर्ड यहाँ पे है रतन सिंह, ये वाला रतन सिंह लैंडलॉर्ड।
ठीक है, ये रॉयल्टी किसको पेड करना है, लैंडलॉर्ड को। तो रॉयल्टी डेबिट करना है, फिर ईयर एंड में ही इसको ट्रांसफर कर देना है प्रोडक्शन अकाउंट में। अब प्रोडक्शन अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करें, क्योंकि आउटपुट के हिसाब से निकला। तो एक शॉर्टकट टेक्निक है रॉयल्टी अकाउंट बनाने का। रॉयल्टी जितना यहाँ पे है सबको डेबिट करते जाना है, फिर उसको टोटल प्रोडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करते जाना है। ठीक है, ये हो गया 48,000, फर्स्ट ईयर का 48,000। सिमिलरली सेकेंड ईयर 31 मार्च 2016 टू सेम वही रतन सिंह, सेकेंड ईयर रॉयल्टी 56,000, इसको 31 मार्च 2016, दोनों का डेट सेम रखना है। ठीक है, इसको ट्रांसफर करना सेम वही प्रोडक्शन अकाउंट 56,000, फिर टोटल कर लेना है। सिंगल अमाउंट है, नीचे दो लाइन देने से भी हो जाएगा, टोटल करने का नहीं जरूरत है। ठीक है, फिर थर्ड ईयर हो गया 80,000, 31 मार्च 2017, सेम वही रतन सिंह लैंडलॉर्ड 80,000, फिर 31 मार्च 2017 बाय प्रोडक्शन अकाउंट 80,000। थर्ड ईयर का भी हो गया। नेक्स्ट 31 मार्च 2018 टू रिकूपमेंट जहाँ पे वहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल 1,44,000, उसमें से जितना रिकूपमेंट हुआ उसको हम लोग रॉयल्टी अकाउंट में अलग से दिखाते हैं। रिकूपमेंट का दो कॉन्सेप्ट होता है, या तो रॉयल्टी से भी होता है या लैंडलॉर्ड को पैसा देने के टाइम भी कर सकते हैं। तो रिकूपमेंट यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दिखा के समझा रहे हैं। टोटल 1,44,000 है, उसमें से रिकूपमेंट करना है 56,000, बैलेंस बचेगा 88,000। तो 88,000 अलग लिखना है और रिकूपमेंट को शॉर्ट वर्किंग बोल के लिखेंगे। ठीक है, दोनों मिला के है 1,44,000, 56 रिकूपमेंट शॉर्ट वर्किंग बोल के आ जाएगा। और जो लैंडलॉर्ड को पेड करना है 88,000 जो बैलेंस पैसा है, जैसे ये वाला अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट, मतलब रतन सिंह बोल के यहाँ पे लिखेंगे सेम रतन सिंह। फिर टोटल करके आया 1,44,000, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे सेम वही बाई प्रोडक्शन अकाउंट 1,44,000। तो ये एकदम सिंपल सा टेक्निक है रॉयल्टी अकाउंट करने का, और इसमें स्टेप मार्किंग भी होता है। इसके लिए सपोज 4 मार्क्स है तो आप लोग 4 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो आराम से इसमें 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 31 मार्च 2019 पांचवा साल है, यहाँ पे रॉयल्टी 1,60,000, यहाँ पे रिकूपमेंट नहीं है तो डायरेक्टली रतन सिंह लिखना है, मतलब लैंडलॉर्ड 1,60,000, और इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे 31 मार्च 2019 बाय प्रोडक्शन अकाउंट 1,60,000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एकदम शॉर्टकट टेक्निक रॉयल्टी अकाउंट का। ठीक है, दूसरा हम लोग का है लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट का भी तरीका एकदम आसान सा है, पेमेंट पकड़ना है। लैंडलॉर्ड को हम लोग क्या करते हैं, लीज पे लिए उसको वो पेमेंट करना। पेमेंट फर्स्ट ईयर का डेट लेंगे 31 मार्च 2015, हर जगह डेट लास्ट ही लेना है। जब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे वहां पे जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो फर्स्ट डेट को बैठाएंगे, बाद बाकी सब लास्ट डेट को ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का लास्ट डेट हो गया 31 2015 टू बैंक, मतलब लैंडलॉर्ड को वो जितना पेमेंट करना फर्स्ट ईयर में 80,000 डेबिट, और क्रेडिट साइड में जो 80,000 आया वो कहां से आएगा, वो किस चीज का पैसा वो हम लोग को लिखना है। पहला रॉयल्टी और दूसरा शॉर्ट वर्किंग। 80,000 में रॉयल्टी 48,000 है और शॉर्ट वर्किंग है 32,000, दोनों मिला के बाय रॉयल्टीज 48,000 एंड बाय शॉर्ट वर्किंग 32,000, 80,000। ठीक है, उसके बाद है 31 मार्च 2016 टू बैंक 80,000। उसके बाद सेकेंड ईयर में हम लोग का रॉयल्टी 56 और शॉर्ट वर्किंग है 24। तो पहले रॉयल्टी बैठाना 31 मार्च 2016 बाय रॉयल्टीज बाय शॉर्ट वर्किंग 56,000 एंड 24,000। सेकेंड ईयर का भी हो गया, टोटल कर लेने हैं, जगह नहीं हम ऐसी लाइन खींच के दिखा दे रहे हैं। फिर थर्ड ईयर में अगेन पेमेंट हुआ 80,000 31 मार्च 2017 टू बैंक 80,000। इसके बाद 31 मार्च 2017 बाय थर्ड ईयर में यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नहीं है, पूरा 80,000 का रॉयल्टी था। तो रॉयल्टी पहले रॉयल्टी बैठाना है, फिर जो बचेगा उसका हम लोग शॉर्ट वर्किंग बैठाएंगे। ठीक है,
किसी भी केस में एक टेक्निक है, किसी भी केस में लेजर अकाउंट बनाने का, जितना इधर बैंक बैठा हो उधर उससे ज्यादा नहीं बैठाना है, ठीक है। फोर्थ ईयर में आता है जहां पर रिक्रूटमेंट हुआ था 31 मार्च 2018 टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे पेमेंट हुआ टोटल 88,000। ऑपोजिट साइड में 31 मार्च 2018 बाई रॉयल्टी बैठा हो तो रॉयल्टी तो ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हुआ है रॉयल्टी, पेमेंट कम है, इसका मतलब रिक्रूटमेंट हुआ है। तो रिक्रूटमेंट के केस में जितना पेमेंट होगा वही हम रॉयल्टीज बोल के बैठा देंगे। बाद बाकी जो अमाउंट डिफरेंस आएगा वो होगा हम लोग का रिक्रूटमेंट हम लोग इस अकाउंट में दिखा रहे खत्म कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ ईयर में आते हैं 31 मार्च 2019। फिफ्थ ईयर में हम लोग का पेमेंट है 1,60,000 टू बैंक, 1,60,000। सिमिलरली सेम अमाउंट इधर बैठा लेंगे हम लोग बाई रॉयल्टीज, ठीक है, 1,60,000। किसी भी केस में जितना बैंक होगा उसी तरह रॉयल्टी नहीं बैठाना। ये हो गया हम लोग का लैंडलॉर्ड अकाउंट, आसान से टेक्निक। और लास्ट है हम लोग का शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग आएगा, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग जब रिकवर करेंगे वो आएगा, और बाई चांस रिटर्न अप हुआ तो रिटर्न अप दिखाना। यही तीन इस लेजर में बैठता है, ठीक है। दिखाएंगे कैसे? फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना। फर्स्ट ईयर का लास्ट डेट 31 मार्च 2015। शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ? 32,000। तो इन द बुक्स ऑफ लेजी रॉयल्टी लॉस होता है, एक्सपेंसेस लॉसेस क्या करता है डेबिट, तो डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट वर्किंग मतलब एक्सेस पेमेंट कर दे, वो भी लेजी के लिए लॉस ही हो गया, तो उसको हम लोग डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग कितना? 32,000। टू लिखेंगे यहाँ पे रतन सिंह, ठीक है। रॉयल्टी भी लैंडलॉर्ड को देना होता है, शॉर्ट वर्किंग भी लैंडलॉर्ड को देना होता है, इसलिए रतन सिंह बोल के लिखेंगे। उसके बाद ये जो शॉर्ट वर्किंग होता है उसको हम लोग जैसे रॉयल्टी प्रोडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर हो, प्रोडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना। 4 साल का टाइम दिया है इसको मेकअप करने के लिए, तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 31 मार्च 2015 ईयर एंड बाय बैलेंस सीडी 32,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर खत्म। इसके बाद 31 मार्च 2015 का जो बैलेंस है नेक्स्ट ईयर में आएगा 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस बीडी बोल, एक दिन बाद बैलेंस बीडी किए 32,000। फिर सेकेंड ईयर में अगेन शॉर्ट वर्किंग हुआ 24,000 का, रिकवर कुछ नहीं हुआ, तो फिर वही रतन सिंह 24,000, टोटल मिला के 56,000। उसको थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे ईयर एंड में बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। 56,000 56। उसके बाद थर्ड ईयर में बैलेंस ट्रांसफर होगा 1/4/2016 टू बैलेंस बीडी 56,000, ठीक है। इसके बाद थर्ड ईयर में न शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना कुछ उसका रिकवरी है। शॉर्ट वर्किंग होता तो डेबिट करते, रिकवरी हम लोग कैरी साइड बैठाते हैं। तो सेम यही बैलेंस नेक्स्ट फोर्थ ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस सीडी 56,000। फिर थर्ड ईयर में खत्म। आते हैं लास्ट ईयर, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग का कहानी 4 साल के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट के लिए 4 साल ही टाइम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आया 1/4/2017 टू बैलेंस बीडी फोर्थ ईयर 56,000। और फोर्थ ईयर में क्या हुआ? शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, शॉर्ट वर्किंग का रिकवरी हुआ 56,000। रिकवरी हम लोग कहाँ से किए? रॉयल्टी अकाउंट से। तो रिकवरी जाता है क्रेडिट साइड 31 मार्च 2018 फोर्थ ईयर का ईयर एंड, फोर्थ ईयर मार्च 17-18 ईयर एंड 18 होगा 18 ईयर एंड बाय रॉयल्टीज बोलते हैं। रिकवरी कितना हुआ? 56। और बाई चांस कुछ रिटर्न अप होता है, मतलब 4 साल के अंदर लॉस हमारा रिकवर नहीं हो पाता, तो उसको हम यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं, पूरा का पूरा लॉस यहाँ पे हमारा रिकवर हो चुका है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एक तरीका है, शॉर्टकट टेक्निक है लेजर बनाने का इन द बुक्स ऑफ लेजी, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ लेजर भी कुछ टेक्निक है जिसे आसानी से लेजर कर सकते हो, और हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।